अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बेटा, आपका 1.3 कंप्लीट हुआ था। 1.4 इंडेक्स नंबर जो आपका चल रहा है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, इसके अंदर मेन क्या है, सवाल का मतलब समझना चाहिए। बड़े बड़े सवाल दिए होंगे, आपको उसका मीनिंग मतलब आना चाहिए। मैं आपको सवाल का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 by the method of family budget from the following data about prices and consumption of food item and interpreted। सवाल का मतलब ये दिया है कि 2014 का जो आधारशुमार दिया हुआ है, 2014 का आधारशुमार जो दिया हुआ है, इसको लेकर फैमिली बजट के तरीके से, फैमिली बजट के तरीके कार के जरिए आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और उसकी तशरीह करना है। इंटरप्रेट मतलब उसकी तशरीह करना है। तशरीह का मतलब ये कि इंडेक्स नंबर निकालने के बाद उसको आपको तशरीह करना है। लास्ट में आएगा फिर सवाल एक बार वापस में लीजिएगा कि 2014 का आधारशुमार जो दिया हुआ है उसको फैमिली बजट के तरीकेकार से आपको इंडेक्स नंबर निकालना है और इंडेक्स नंबर निकालने के बाद उसकी तशरीह करना है। अब आप ध्यान देंगे, आइटम वेट, राइस, बाजरी, तुअर दाल, ईयर 2010 P0 कहेंगे आप इसको, ईयर 2014 P1 कहेंगे। देखिए आप वेट क्वांटिटी में आप देखेंगे 60 है और 15 दिया है, 18 दिया है। वेट क्वांटिटी है 60 और उसके प्राइस जो है वो 15 है। किसके लिए? P0 के लिए। 18 है P1 के लिए। 2010 में 15, 2014 में 18। राइस 40 दिया हुआ है, प्राइस है 210 32 और 214 40। 214 आपको मालूम P1 और ये P0। फिर आप देखेंगे बाजरी क्वांटिटी है 15, प्राइस 12 और 214 में 14। तुअर दाल 25, क्वांटिटी है 50, P0 है और 70 P1 है। ये आपका टेस्ट हुआ, यानी एग्जाम के अंदर किताब का आपका होगा तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। ध्यान देंगे आप, ईयर P0 मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ईयर P0 प्राइस इन 210 जो मैंने आपको ऊपर बताया वो यहाँ आप देखेंगे। फिर Q0 क्वांटिटी इन 210, फिर P1 प्राइस इन 214। आप बोलेंगे देखो इसमें आप देखो 1 2 3 कॉलम दिए हुए हैं तो आपको ये कॉलम भी पहचानना आना चाहिए। ये तो आइटम हो गए। अब 210 है, 210 के अंदर क्वांटिटी भी है, प्राइस भी, तो जाहिर बात है कि 210 है तो उसके आगे 214 है, तो जाहिर बात है कि 210 आपका क्या P0 हो जाएगा। तो जब P0 होगा तो क्वांटिटी भी Q0 होगी और ये आपका करंट दिया जाएगा 214 है। इस तरह से हमारी टेबल तैयार हुई। अब आप आगे देखिएगा P0 हियर, P0 प्राइस इन 210, Q0 क्वांटिटी इन 210, P1 प्राइस इन 240। इसके बाद ये लास्ट में है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। देखिए द टेबल फॉर कैलकुलेशन इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ये पूरा डेटा आधारशुमार, ये पूरा डेटा आधारशुमार लेने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे, इसको हल करेंगे। देखिए आइटम वेट, राइस, बाजरी, तुअर दाल, यहाँ सीधा आ जाएगा पहला कॉलम और ये टोटल। फिर ईयर 2010 Q0 आप देखिए Q0 कितना है इतना 60, राइस का 40, बाजरी का 15, तुअर दाल का 25। ये भी आप यहाँ से ले लेंगे। P0 15 32 12 50, ये भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। फिर P1 18 40 14 70, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। यानी यहाँ तक आपको क्वेश्चन से आपको मिल सकता है। अब आगे देखिएगा, यहां से आपका काम शुरू होगा। W वेट P0 Q0, W बराबर P0 Q0 आपको ये फाइंड करना है। आप देखिएगा P0 Q0 तो आप देखेंगे P0 आपका है 15, Q0 है 60। दोनों की W निकालने के लिए, W वेट निकालने के लिए आपको P0 इंटू Q0 की बीच इसका वेट निकालने के लिए आपको P0 इंटू Q0 का फॉर्मूला लगाना है। W बराबर P0 इंटू Q0। तो आप देखिएगा वेट 60 है, Q0 P0 है 15, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
900, 50 6 9 भी 0 ऐसे आएगा, ठीक है ना, आप देख लेंगे। फिर आप देखिएगा राइज 40 है, Q0 P0 है 32, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1280, 1280। आगे बाजरी में आप देखेंगे 15 है, Q0 और P0 है 12, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 180। फिर आगे बढ़ेंगे तुअर दाल Q0 25, P0 50, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1250, ये आपका तैयार हो गया है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ेंगे टोटल, देखिए रिलेटिव, यहाँ देखेंगे पी रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, ये मैंने पी शॉर्टकट में लिखा है, आप देख लेंगे ये पी प्राइस रिलेटिव, यानी पी रिलेटिव मतलब ये प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, फार्मूला देखिएगा, शुरू में अपने सारे फार्मूले आपको बताए थे, ये स्टार्टिंग के फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। पी रिलेटिव मतलब प्राइस रिलेटिव, फार्मूला होता है आई बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100, आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। हल करेंगे, देखिए आप P1 टेबल में आप लेंगे, आप P1 है 18 और P0 कितना है 15, यह आ गया इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे आएगा 120। इसी तरह से आप देखिएगा दूसरा राइट में आप जाएंगे, राइट में आप देखेंगे इसके अंदर सवाल में आप देखिएगा क्या दिया है P1, तो आप देखो P1 40 है और P0 कितना है 32 है, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 तो आएगा 125। उसके बाद बाजरी में आप जाएंगे, बाजरी में आप देखेंगे P1 है 14 और P0 है 12 इंटू 100, ये आएगा 116.7। फिर आप देखेंगे द्वारदार में आप देखेंगे P1 है 70 और P0 है 50 इंटू 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 140। ये कॉलम आपका क्रिएट हो गया, ये तैयार हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है आई डब्ल्यू, यानी जो आपने फाइंड किया है वो और इंटू आपका आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू निकालने के लिए आप देखिएगा आई डब्ल्यू निकालेंगे तो इसमें आप देखेंगे आई डब्ल्यू ये आएगा आपका 1000, ये आई डब्ल्यू 120 आपका आया है, ठीक है, कितना बेटा 120, और 120 हम इसको करेंगे आई से, जो आपका बचा है इसके अंदर क्या है आई डब्ल्यू आपका ये 120 आया है, 120 की मल्टीप्लाई करेंगे आई, जो आपका ये फाइन हो गई, आपका आई फाइन हो गया है बेटा, ये देखिए आपका ये आपका जो आया है आई 120 आया है, ठीक है ना, और उसका डब्ल्यू कितना दिया है, डब्ल्यू कितना आपका आया है, ये आया 900। दोबारा समझो, आप देखो आई डब्ल्यू लिखा है, तो ये जो आपने फाइन किया ये आपका आया है आई, और डब्ल्यू के अंदर क्या है, ये है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, तो 120 इंटू 900 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 108,000, ठीक है, इसका आप पढ़ लेंगे, ये जो है ना 108,000 है, इस तरह से आप पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा आप देखिएगा, दूसरा इसके अंदर 120 आया है, आपका आई आया है, ठीक है, और डब्ल्यू कितना है इसका 1280, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा, ठीक है ना 16, इसका आएगा आपका 1,16,000। आगे बढ़ेंगे, फिर इसी तरह से आगे हम करेंगे तो आप देखिएगा वेट कितना है इसका, बाजरी का वेट आया है 180, ठीक है, और आप आया है 160.7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये आएगा आपका 21,006। फिर आगे बढ़ेंगे तुअर दाल में आप देखेंगे आपका डब्ल्यू है 1,250 और आपका आई आया है 140, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1,75,000, ठीक है 1,75,000, ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आई डब्ल्यू का टोटल कर देंगे, टोटल करने का क्या आएगा, उसके बाद जो डब्ल्यू है उसका हम टोटल कर देंगे, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है 3610 और आई डब्ल्यू है 464006। उसके बाद अब आप देखिएगा, आपको सबसे पहले इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर फाइंड करने को कहा जा रहा है, इंडेक्स नंबर फॉर 214 बाय द फैमिली मेथड, खानदानी मेथड के तरीके से आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। आप देखिएगा आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, आई ऐसे लिखेंगे, आई डब्ल्यू आपका है 464006 और डब्ल्यू आपका है 3610,
करना है। देखिएगा, इंटरप्रेशन इंडेक्स नंबर ऑफ 214 इज 128.53, ये आपका आया है। सो देयर इज 128.53 माइनस 100, क्यों करवा 100? आपको बताया है कि बेस देते हैं तो 100 माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद ये आएगा 28.53%। इंटरग्रेड के अंदर 100 को माइनस करते हैं, कष्ट करने के लिए 100 से माइनस करते हैं। हम शुरू से आपको बता रहे हैं। तो 128.53 माइनस 100, ये आया 28.53% हो जाएगा। इसलिए सो 28.53% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड आइटम फॉर द ईयर 2014, यानी ये जो इतना इंक्रीज हुआ, कितना लगाया 2000, ये 2 टाइम से 2014 में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा? इसके अंदर 28.53। जब हमने बेस लिया था तो हमने पहले कंपेयरिंग किया तो कितना आया इसका? आपका टोटल जो है 128.5 लिया है, इसमें 100 माइनस करेंगे तो 28.53 इंक्रीज, इतना ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, याद रखना आपको समझ आया। इंशाल्लाह इसके बाद आपको कल इसका अगला सवाल बताएंगे। ठीक है बेटा, कल बताएंगे आपको। अल्लाह हाफिज।